बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन अब तूल पकड़ चुका है। यहां तहसील परिसर में पिछले 25 दिनों से राज्य स्तर पर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि सरकार के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वे पिछले 25 दिनों से तहसील परिसर में ठंड में भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समर्थन में पहुंचे समाज सेवी बसंत कुमार एडवोकेट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की स्थिति वास्तविक रूप से दयनीय है। दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई के दौर में मानदेय कम होने की स्थिति में आज उन्हें इस तरह आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे अपने संगठनों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, लगभग महीना भर पूरा होने को है। ये इनकी मांगें सुनी नहीं जा रही। आप भी आज समर्थन देने आए हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, विगत 2017 में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से। हमने सोचा था कि चलो जो भी सरकारें नहीं आएंगी शायद इनका समाधान करेंगी, लेकिन स्थिति ऐसी है कि तब से लेके आज तक मैं इनकी परेशानियों को देख रहा हूँ। 1000 रुपया शायद उस टाइम पे बढ़ाया था और इनको संतुष्ट करने के लिए, कुछ ऐसा ही था। तो ये 1000 रुपये बढ़ाने से महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज सरकारों में आप देख रहे हैं, बीच में प्याज का मामला चल रहा था कि 80 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया किलो तक प्याज चला गया। और जिस आदमी को 7000 8000 रुपया मिलता हो, वह लोग जो है कैसे अपना घर चलाते होंगे, इस बारे में सरकारों ने संवेदनापूर्वक सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर इसी तरीके से ये आंदोलन बरकरार रहा और इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया, इनकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और अपने पूरे संगठनात्मक जहाँ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जितने लोग मेरे समर्थन के हैं, मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। और जब तक इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, जब तक इनकी मांगें सरकार पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैं ये समर्थन देने आज इनको आया। आज महिला कल्याण मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी, उन्होंने इनको बर्खास्त करने की धमकी दी है। देखिए, ऐसा है, जिसने जिंदगी में अभाव ना देखा हो, जिसने गरीबी ना देखी हो, उसके दिल में कलेजा भी जो है ना ठोस हो जाता है, उसका कलेजा भी जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो मंत्री महोदया हैं, तो कम से कम वो भी एक महिला है और भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, तरह तरह के स्लोगनों से काम नहीं चलने वाला, स्लोगन देती रहती है। मैं समझता हूं कि एक महिला के नाते कम से कम महिलाओं के बारे में बेहतर सोचिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए, अच्छी अक्ल आए और वो कम से कम अपनी बहनों के बारे में बेहतर सोचे और उनके बच्चों के बारे में सोचे, उनके बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए। आज वो ऊपर वाले की कृपा से, कुदरत की कृपा से आज वो बाल विकास मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि उनके लिए पुण्य कमाने का इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता है। बागेश्वर हो चाहे पूरे उत्तराखंड हो, बालवाड़ी में जितनी भी महिलाएं, जितने भी जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो भी कार्यरत हैं, शायद उनके दुआओं को कमाने का ये वक्त है। अगर उनकी दुआएं वो कमाएंगी, उनका काम अगर वो कर देंगी, तो आने वाले समय में मैंने ये देखा है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही करोड़पति आदमी हो, शमशान जाते हुए उसको कम से कम 4 कंधों की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि कुर्सी में शमशान जाते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कम से कम वो कंधे 4 नहीं, बल्कि आप जब वो बारात किसी की भी निकलेगी, चाहे मेरी निकले, एक दिन सबकी निकलनी है, उस दिन जो है वो कंधे लाखों में, करोड़ों में होंगे। ऐसा पुण्य कमा के आप जाओगे और मरने के बाद भी जिंदे रह जाओगे। इस कामना के साथ इनका कल्याण करिए, मैं ये कामना उनसे रखता हूं। शायद मैं होता तो मैं यही करता।